नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपना नॉलेज 2.0 पर। बने रहिए दिव्यांशु दीक्षित के साथ। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था। मैंने आपको मानव का उद्भव एवं विकास पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। तो देखिए, पाषाण काल, पाषाण काल को पाषाण काल ही क्यों कहा जाता है? देखो, तो इसको पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये युग है ये पत्थरों का युग है। ये कौन सा युग है? पत्थरों का युग है। आपने अगर हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि चाहे पुरा पाषाण काल की बात हो, चाहे मध्य पाषाण काल की बात हो, चाहे नव पाषाण के काल की बात हो, यहाँ सबका किसका यूज हुआ है? पत्थरों का यूज हुआ है। उन्होंने औजार बनाए, पत्थर के बनाए। उन्होंने शिकार किया, पत्थरों से शिकार किया। उन्होंने अगर अपने लिए खाना पकाने के लिए अगर आग जलाई तो पत्थरों का यूज करके ही जलाई। तो इसलिए जो ये पूरा युग रहा है ना, ये पत्थरों का युग रहा है। और पत्थर जो पाषाण होता है उसका अर्थ ही होता है पत्थर, उसका अर्थ ही होता है पत्थर। तो इसलिए इसको कहा गया पाषाण काल। जो पाषाण काल है वो पूरा ऐतिहासिक काल से संबंधित है। देखो, पूरा ऐतिहासिक काल, देखो आप जानते हैं 3 ऐतिहासिक काल होते हैं। एक पूरा ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। देखो, जो पूरा ऐतिहासिक काल है उससे पाषाण काल मतलब से संबंधित है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है वो सिंधु घाटी से संबंधित है। और जो ऐतिहासिक काल है वो संबंधित है सिंधु सभ्यता के बाद, यानी जो वैदिक काल और जो 6ठी शताब्दी ये सब आती है ना, उनसे संबंधित है। तो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। इन तीनों पाषाण काल में जो सबसे बड़ा काल है वो पुरा पाषाण काल का माना जाता है। मतलब जो सबसे बड़ा काल है वो पुरा पाषाण काल को माना जाता है। सबसे बड़ा कौन सा? पुरा पाषाण काल। देखो, 60 लाख से लेकर 12,000 या 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल कहाँ तक है? 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक। नव पाषाण का काल कहाँ तक है? 6,000 बीसी से 6,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। अब देखिए, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। देखो, ऐसा क्यों किया गया हम बताते हैं। जो मानव का उद्भव हुआ और जो मानव ने अपने स्तरीय जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों का निर्माण किया वो अधिकतर उन्होंने निर्माण किया पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में देखिए, एक होता है ना, जब कोई व्यक्ति संघर्ष के युग में होता है, तब जब वो संघर्ष के युग में होता है तो उसकी कहानी बहुत लंबी होती है। तो ऐसे पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वो एक तरीके से काफ़ी संघर्ष के युग में था, यानी उसका स्टार्टअप यहीं से था, है ना। उन्होंने स्टार्ट यहीं से किया। उन्होंने पत्थरों का निर्माण भी यहीं से किया, इन्होंने आग जलाना भी यहीं से सीखा, है ना। तो इसलिए पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। वो कौन से भाग हैं? एक निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल और एक उच्च पुरा पाषाण काल। जो निम्न पुरा पाषाण काल है वो 60 लाख से लेकर 1 लाख तक थे। मध्य पुरा पाषाण काल है वो 1 लाख से लेकर 34,000 तक था। जो उच्च पुरा पाषाण काल है वो 34,000 से लेकर 12,000 साल तक थे। मतलब उनका जो कार्यकाल था वो 34,000 से लेकर 12,000 साल तक का रहा है। आइए अब समझते हैं कि पूरा पाषाण काल में कौन सा मानव किस स्तर से, मतलब किससे संबंधित था। जैसे जो निम्न पुरा पाषाण काल से जो मानव संबंधित था वो था ऑस्ट्रोपिथेकस और होमोसैपियंस। पुरा पाषाण काल में जो निम्न पुरा पाषाण काल का स्तर आता है उसमें जो मानव संबंधित था ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो इरेक्टस। पुरा पाषाण काल के जो मध्य पुरा पाषाण काल से जो व्यक्ति संबंधित था, जो मनुष्य संबंधित थे, वो थे एंडरथल। और जो उच्च पुरा पाषाण काल में कौन से संबंधित थे? होमो सेपियंस। देखिए, अक्सर यूपीएससी में मैचिंग करने को आ जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि ऑस्ट्रोपिथेकस और होमो इरेक्टस निम्न पुरा पाषाण काल से, एंडरथल मध्य पुरा पाषाण से, होमो सेपियंस उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है या नहीं है। तो कहना हाँ है। कभी कभी क्या होगा, इनको चेंज कर देगा। चेंज कैसे कर देगा? जैसे कि देखिए, जैसे कि क्वेश्चन बना, उन्होंने क्वेश्चन बनाया, क्या बनाया? क्वेश्चन बनाया कि जैसे कि निम्न पुरा पाषाण काल, फिर उच्च पुरा पाषाण काल, फिर बनाया मध्य पुरा पाषाण काल। अब यहाँ लिख दिया होमो सेपियंस, यहाँ लिख दिया एंडरथल और यहाँ लिख दिया गया होमो इरेक्टस। आप कहेंगे सही मैचिंग करो, तो मतलब सही मैचिंग कौन सा? तो नंबर दिए जाएंगे, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ लिख देगा 1, यहाँ लिख देगा 2, यहाँ लिख देंगे 3। अब ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि बताओ, ऑप्शन दे देंगे जैसे कि ए का 2, बी का 1,
सी का 3, फिर सेकंड ऑप्शन दे देंगे, ए का 3, बी का 2, सी का 1, फिर थर्ड ऑप्शन दे देंगे, ए का 3, बी का 1, बी का 1 और सी का 2। तो इसमें से कौन सही? तो देखो मैचिंग करके देख लो। निम्न पुरापाषाण काल किससे संबंधित है? होमो सेपियन से। उच्च पुरापाषाण किससे संबंधित है? नहीं सॉरी, निम्न पुरापाषाण काल किससे संबंधित है? होमो इरेक्टस से। किससे संबंधित है? होमो इरेक्टस से। उच्च पुरापाषाण किससे संबंधित है? होमो सेपियन से। मध्य पुरापाषाण काल जो किससे संबंधित है? एंडरथल से। तो कौन वाला सही होगा? सेकंड वाला सही होगा। तो इस टाइप से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं और मैचिंग आ जाती है। कभी कभी 2 मैचिंग सही दी गई होगी, 1 मैचिंग गलत दी होगी और पूछेंगे निम्न में से कौन सा मिलान गलत है बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए ये जरूरी था। अच्छा देखिए, आपको एक बात बतानी थी। एक पॉइंट अक्सर आ भी जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि आग की खोज किसने की, तो आप कहेंगे होमो इरेक्टस ने। मतलब आग की खोज का, आग का उपयोग करना होमो इरेक्टस ने सीखा। मगर अगर पूछा जाए ये किससे संबंधित है, मतलब निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है कि मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है, कोई उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो स्टार लेकर लिख लीजिए। तो देखिए, आग की खोज होमो इरेक्टस ने की। हमने आपको बता दिया किसने की? होमो इरेक्टस ने की थी। आग की खोज किसने की थी? होमो इरेक्टस ने की। तथा ये किससे संबंधित है? ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो देखिए, ये पुरापाषाण काल, ये निम्न पुरापाषाण काल होमो इरेक्टस आता है, तो ये किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ये बता दिया। का अक्सर पूछ सकते हैं कि आगे की खोज होमो इरेक्टस ने की है, वो किससे संबंधित था? कैसे लिख देंगे? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। तो किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। ऐसे एक स्टेटमेंट देंगे, ऐसे एक स्टेटमेंट दे देंगे। ये हम आपको 3 स्टेटमेंट बता रहे हैं, उसमें से आप 3 स्टेटमेंट दे देंगे, उससे कहेंगे आप सही स्टेटमेंट बताए। उन्होंने कहा कि जो आग की खोज होमो इरेक्टस ने की है, जो कि उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। फिर दे देंगे आग की खोज सॉरी होमो सेपियंस ने की है, जो मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। या फिर ये दे देंगे आग की खोज होमो इरेक्टस ने की है, जो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। तो यही से है, आग की खोज होमो इरेक्टस ने की है, जो किससे संबंधित है? पुरापाषाण काल से संबंधित है। अच्छा ठीक है, आप ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा पढ़ना है। और हालांकि हम थोड़ी आपको कहानी बता चुके हैं। वो किस प्रवृत्ति के थे? घुमंतु प्रवृत्ति के थे। हालांकि हम आगे भी बता चुके हैं कि जो ये मतलब ये लोग थे कैसे थे? घुमंतु थे। होमो इरेक्टस है ना, ये कैसे थे? ये घुमंतु थे। देखिए कैसे थे ये लोग? घुमंतु थे। होमो इरेक्टस, ऑर्थोपिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, इंडरथल, होमो सेपियंस, सारे कैसे थे? घुमंतु थे। मगर ये कहने का मतलब है कि ये अपना स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। जहाँ उनको खाना मिलता था वहीं वो जाते थे। अभी जो ये पुरापाषाण काल है, इसमें ये सारे लोग कैसे थे? ये सारे लोग शिकारी प्रवृत्ति के थे। मतलब इनमें खेती का नामो निशान नहीं आया था। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। जैसे कि जो निम्न पुरापाषाण है, चाहे मध्य पुरापाषाण है, चाहे उच्च पुरापाषाण, तो ये कैसे थे? ये शिकारी प्रवृत्ति के थे। ये हरदम याद रखना, ये शिकारी प्रवृत्ति के थे। ये जो थे, इन्होंने खेती करना नहीं सीखा। खेती करना कब आया? वो नवपाषाण काल में है। खेती करना इसमें नहीं आया। तो ये सब लोग कहते थे शिकारी प्रवृत्ति के थे और घुमंतु थे। जहाँ जानवरों का मांस खत्म हो जाता, जहाँ जंगल खत्म हो जाते थे, ये उसको छोड़कर दूर दूर इलाकों में बढ़ जाते थे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। क्या इनके औजार निम्न, मध्य और उच्च में एक जैसे रहे होंगे? तो नहीं, इन्होंने अपने औजारों को डेवलप किया। जैसे एक औजार बनाया, जैसे कोई पहले एक औजार एक धारी वाला औजार बनाया, फिर बाद में इन्होंने 2 धारी वाला औजार बनाया, फिर इन्होंने एक कुल्हाड़ी के आकार का हथियार बनाया या औजार का निर्माण किया, है ना। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि पुरापाषाण काल में प्रयोग होने वाले औजार, है ना। तो पहले आता है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे? पुरापाषाण काल के उपकरण डालो या चाहे डालो औजार है, जिससे वो शिकार करते थे। तो एक आता है चॉपर। ये जो चॉपर होता था, ये उनका पहला निर्मित उपकरण था। ये कहता था, ये पहला मानव निर्मित, ये कैसा था? पहला मानव निर्मित औजार था। औजार कह लो या उपकरण कह लो, कोई औजार ही था। अच्छा, ये कैसे थे? तो यहाँ एक तरफ धार वाला औजार था। ये कैसे था?
एक तरफ धार वाला। ये चॉपर कैसा था? एक तरफ धार वाला। फिर दूसरा आता चॉपिंग। ये दूसरा निर्मित था। इसमें इसकी क्या खास बात थी? इसमें दोनों तरफ धार थी, दोनों तरफ धार। और ये जब दोनों तरफ धार थी तो इसको किसके काम में लाया जाता है? तो इसको काम में लाया जाता, काटने के काम। जैसे किसी जानवर को काटना, चीरना, फाड़ना, तो दोनों तरफा धार थी तो उसको किससे काम आता था? ये काटने के काम में आता था। फिर आता था हस्तकुंडा। ये क्या? ये एक तरह की कुल्हाड़ी जैसी थी, पत्थर की कुल्हाड़ी जैसी थी। ये कैसी थी? पत्थर की कुल्हाड़ी जैसी थी। फिर आती थी विदर्णी। ये कैसा था? ये चीरने वाला। ये होता था चीरने वाला उपकरण। ये कैसा उपकरण होता था? ये चीरने वाला। कोई जानवर है, उसको ऐसे विदर्णी को लगाया, ऐसे चीर दिया है, तो कैसा था? चीरने वाला उपकरण था। और ये खुरचनी, और देखो खुदा है खुरचनी, यानी खुरचने वाला उपकरण। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया? पूरा पाषाण काल के उपकरण। चॉपर ये पहला मानव निर्मित औजार था। ये एक तरफ धार वाला था। चॉपिंग दोनों तरफ धार वाला, ये काटने के काम आता था। हस्तकुंड ये कुल्हाड़ी जैसा था। विदर्णी जो चीर देते, जैसे किसी ने वैसे चीर दो कसके, वो चीरने वाला उपकरण। और खुरचने वाला उपकरण। आपका पूरा पाषाण काल खत्म हो गया। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, ताकि इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की थी। ना तो इन्होंने घर बनाया, ना नगर बनाए, ना ही इन्होंने खेती का प्रयोग किया, है ना, मतलब खेती करना शुरू की। तो बस इन्होंने ये जो पूरा पाषाण काल था, इन्होंने केवल खाना बदोशी और घुमंतु के जैसा जीवन अपना व्यतीत किया, और इन्होंने कोई खास इसमें डेवलपमेंट नहीं किया। औजारों को ये अपडेट करते रहे, बाकी इन्होंने कोई अपडेशन नहीं की। होमो इरेक्टस ने आग की खोज की थी। बस इसमें से आज से इतना ही। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। बने रहिए मैं हमारे साथ अपना नॉलेज 2.0 के साथ। सब्सक्राइब प्लीज।